हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का टॉपिक है क्लास 10 सीबीएसई का थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सो इस चैप्टर में अभी हम 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो इन दिस क्वेश्चन देयर इज अ इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। सो दोनों इक्वेशन को हम नंबरिंग करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को फर्स्ट देन सेकंड इक्वेशन को सेकंड। सो फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 दिया है। हम इस इक्वेशन को भी मॉडिफाई करेंगे, या तो x इक्वल्स टू कुछ लेकर आएंगे या y इक्वल्स टू कुछ इक्वेशन बनाएंगे। सो y इक्वल्स टू देयर इज अ 14 और ये जो x है y को मैंने एज इट इज रखा, 14 को एज इट इज रखा। ये जो पॉजिटिव x था वो राइट हैंड साइड में 14 के बाद जाके वो नेगेटिव x हो जाएगा। सो इक्वेशन बनेगा y इक्वल्स टू 14 माइनस x। नाउ ये जो y की वैल्यू है ये मैं इक्वेशन 1 को मॉडिफाइड करके मैंने ये बनाया, तो गिवन y की वैल्यू मैं इक्वेशन 2 में रखूंगा। जिस इक्वेशन को मॉडिफाई करके हम x इक्वल्स टू या y इक्वल्स टू कुछ वैल्यू लेके आएंगे उस वैल्यू को हमको दूसरे इक्वेशन में रखना है। अभी आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। सो y इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स, ये वैल्यू हम इक्वेशन 2 में रखेंगे। सब्स्टिट्यूट y इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स इन इक्वेशन 2। नाउ x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। सो अभी y की जगह पे x एज इट इज माइनस y की जगह पे 14 माइनस एक्स इक्वल्स टू 4। नाउ x माइनस 14, अभी ये जो यहाँ पे 1 है, जिस ब्रैकेट के सामने माइनस का साइन रहता है उसके इंटरनल साइन अपोजिट हो जाता है। सो एक्स साइड इज 14 माइनस हो गया। अभी ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एक्स इज इक्वल्स टू 4। नाउ एक्स प्लस एक्स 2x, 4 as it is, minus 14 becomes positive 14 when right hand side move, then x equals to 14 plus 4 18, ये 2 डिवाइडेड पे चला जाएगा, x equals to 9। नाउ सब्स्टिट्यूट x equals to 9। अभी हमको एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई है x equals to 9, जिसको हम इक्वेशन 1 में 2 में या फिर जो मॉडिफाई करके हमने बनाया था उस इक्वेशन में आप कहीं पे भी रख सकते हो, आपको वैल्यू मिल जाएगी। सब्स्टिट्यूट x equals to 9 इन इक्वेशन 1। नाउ x plus y equals to 14। सो y x की जगह पे अभी मैंने 9 पुट किया, y as it is equals to 14। so y equals to 14, 9 become negative, 14 minus 9, so y equals to 5। so फाइनल आंसर x equals to 9 and y equals to 4। ये है हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाउ अगेन सेकंड प्रॉब्लम, s minus t equals to 3, then s upon 3 plus t by 2 equals to 6, equation 1 and equation 2। now from the equation 1 we'll get s equals to 3 and negative t become positive t, so s equals to 3 plus t, equation number 3। substitute s equals to 3 plus t in equation 2, जैसे 1 को मॉडिफाई किया तो उसके वैल्यू हम 2 में रखेंगे। s equals to 3 plus t हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। सो इक्वेशन 2 पहले एज इट इज लिख दिया, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। अभी जहां पे मुझे s दिख रहा है वहां पे मैं 3 प्लस t पुट करूंगा, s के जगह पे 3 प्लस t अपॉन 3 प्लस t बाई 2 इक्वल्स टू 6 एज इट इज। नाउ 2, अभी दो फ्रैक्शन है, ये फर्स्ट फ्रैक्शन है, ये सेकंड फ्रैक्शन है। दो फ्रैक्शन के बीच में अगर प्लस या माइनस का साइन रहता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमीटर का मल्टीप्लाई डिनोमीटर के साथ करते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस टी प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई टी अपॉन, ये अपॉन का साइन है, अपॉन 3 इंटू 2 यानी 6 इज इक्वल्स टू 6। अगेन 2 3 जा 6, 2 इंटू टी 2t, 3 इंटू टी 3t इज इक्वल्स टू, ये डिवाइडेड बाई 6 राइट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लाइड बाई 6 हो जाएगा। नाउ 2t प्लस 3t 5t, 6 इंटू 6 36, और ये जो 6 है ये अभी यहाँ पे आके माइनस 6 हो गया, 36 माइनस 6, यहाँ बाजू में मैंने ब्रैकेट में यहाँ पे क्लियर मेंशन किया है। 5t 2t प्लस 3t, देन 6 इंटू 6 36, ये 6 वहाँ पे जाके राइट हैंड साइड में नेगेटिव बन जाएगा, 36 माइनस 6। नाउ 5t इक्वल्स टू 36 माइनस 6 30, सो t इक्वल्स टू 30 बाई 5 इज इक्वल्स टू 6। यहाँ पे t की वैल्यू हमें मिल गई है 6। अभी t की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 2 या फिर 3 में, आप कहीं पे भी पुट करोगे आपको आंसर सेम मिलेगा। सो मैं इक्वेशन 1 में ये वैल्यू रखूंगा, s माइनस टी इक्वल्स टू 3, इक्वेशन 1 मेरा एज इट इज मैंने लिख दिया। अभी t की वैल्यू 6, s माइनस 6 इक्वल्स टू 3। अभी ये जो 3 है वो राइट हैंड साइड में रहेगा, ये जो 6 है वो जब राइट हैंड साइड में मूव होगा तो नेगेटिव 6 बिकम पॉजिटिव 6, s इक्वल्स टू 3 प्लस 6 9। सो फाइनल वैल्यू t इक्वल्स टू 6 एंड s इक्वल्स टू 9। अगेन थर्ड प्रॉब्लम, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, इक्वेशन 1।
9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9 इक्वेशन 2। अभी इक्वेशन 1 को मैंने रीच अरेंज किया, उसके वेरिएबल की वैल्यू मॉडिफाई किया, तो क्या मिलेगा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, माइनस वाई वही रहने दिया, 3x को राइट हैंड साइड में भेजा, 3 माइनस 3x। ओके, अभी वैल्यू मैंने राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में सब मूव किया। ओके, सो 3 बिकम माइनस 3x बिकम पॉजिटिव 3x, माइनस वाई बिकम y। सो y इक्वल्स टू 3x माइनस 3, ये मेरी वैल्यू अभी मुझे मिल गई है। सो y इक्वल्स टू 3x माइनस 3 मैं इक्वेशन 2 में रखूंगा। सो 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9, 9x माइनस अभी 3 y की जगह पे कौन आएगा, 3x माइनस 3 आएगा, इज इक्वल्स टू 9। नाउ 9x एज इट इज, then 3 into 3x 9x minus 3 into minus 3 plus 9 is equals to 9. So 9x minus 9x cancel. So यहाँ पे रिमेन बचा 9 equals to 9. So हमारे लीनियर इक्वेशन में कभी ऐसे वैल्यू आती नहीं है। अगर ऐसे वैल्यू आती है तो देयर इज अ चांसेस ऑफ द इनफाइनाइट सॉल्यूशन. So this is the always true. Okay. So given pair of the equation has an infinite possible solution and the relation between the variables can be given by y equals to 3x minus 3. इस वैल्यू को लेके हमें 9 इक्वल्स टू 9 LHS इक्वल्स टू RHS वैल्यूज मिली। सो फाइनल आंसर वन ऑफ इट्स पॉसिबल सॉल्यूशन x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 0। इस केस में हमेशा आपको आंसर एक ही लिखना है, वन ऑफ द वेरिएबल आंसर इज 1 एंड सेकंड वेरिएबल आंसर इज 0। सो क्वेश्चन में आपको किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको अच्छे से याद रखना है और उसी टाइप से उसको सॉल्व करना है। प्रॉब्लम नंबर 3 के बाद अभी प्रॉब्लम नंबर 4, ये डेसिमल वाला प्रॉब्लम है। 0.2x plus 0.3y equals to 1.3, इक्वेशन 1, देन 0.4x plus 0.5y equals to 2.3। अभी इक्वेशन 1 को मैं रीअरेंज करूंगा ताकि x इक्वल्स टू या y इक्वल्स टू मुझे वैल्यू मिले और वो मैं इक्वेशन सेकंड में पुट कर सकूं। सो x इक्वल्स टू ये 0.3y राइट हैंड साइड में जाके माइनस 0.3y बन गए, 0.2 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाइड पे था और राइट हैंड साइड में जाके डिवाइडेड पे बन गया। सो फाइनल इक्वेशन मेरा बन गया अभी x इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाय 0.2, इक्वेशन नंबर 3। अभी x इक्वल्स टू जो ये मुझे वैल्यू मिली है मैं इक्वेशन 2 में रखूंगा जहाँ पे x है वहां पे। सो मेरा इक्वेशन कैसे दिखेगा, 0.4 x की जगह पे 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 0.5y एज इट इज 2.3 एज इट इज। नाउ 0.2 0.4 को अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 0.2 बचेंगे, 1.3 माइनस 0.3y प्लस 0.5y प्लस इक्वल्स टू 2.3 एज इट इज। नाउ 0.2 multiplied by 1.3 result 2.6, again 0.2 multiplied by 0.3 result 0.6y, minus sign as it is, plus 0.5y equals to 2.3। now 0.6y plus 0.5y result 0.1y, लेकिन यहाँ पे मुझे माइनस का साइन देना पड़ेगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव सब्ट्रैक्शन 0.6 से 0.5 गया 0.1 और जो ग्रेटर नंबर दिख रहा है उसको मैं साइन एज इट इज लूंगा 2.3, then 2.6 move to right hand side and become negative। now 0.1y equals to 2.3 से 2.6 अगर रिड्यूस होता है तो रिजल्ट माइनस 0.3 मिलेगा। सो माइनस माइनस कैंसल। अभी मैंने यहाँ पे रीअरेंज किया, इसको राइट हैंड साइड में भेजा, इसको लेफ्ट हैंड साइड में भेजा, सो नेगेटिव साइन तो निकल गए। सो y इक्वल्स टू 0.3 एंड देन डिवाइडेड बाय 0.1। तो दोनों आप इस फ्रैक्शन में देखोगे न्यूमरेटर में भी राइट हैंड साइड में 1 प्लस के बाद पॉइंट है, डिनोमिनेटर में भी राइट हैंड साइड में 1 प्लस के बाद पॉइंट है। इसका मतलब सेम प्लेस पे अगर पॉइंट है तो पॉइंट रिमूव हो जाएंगे, तो बच्चा 3/1 इट मींस 3। सो y इक्वल्स टू 3 विल पुट और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। ओके, सो मैंने यहाँ पे इक्वेशन 1 में इस वैल्यू को रखा है, सब्स्टिट्यूट y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3, 0.2x प्लस 0.3 y की जगह पे अभी 3 आएगा इज इक्वल्स टू 1/3। सो 0.3 इंटू 3 0.9, रिमेनिंग वैल्यू एज इट इज। सो 0.9 को मैं अभी 1.3 के पास रिमूव करूंगा, राइट हैंड साइड में शिफ्ट करूंगा तो इट विल बिकम नेगेटिव। सो 0.2x इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.9, 0.2x इक्वल्स टू 1.3 से 0.9 अगर माइनस करता हूँ तो 0.4 मिलता है। सो 0.2 को भी मैं 0.4 के साथ डिवाइडेड बाय भेज दूंगा तो आंसर आ जाएगा x इक्वल्स टू 2।
So final answer y equals to 3 and x equals to 2. Again next problem, root 2x plus root 3y equals to 0. Then root 3x minus root 8y equals to again 0. So यहाँ पे इक्वेशन 1 को भी मैं मॉडिफाइड करूंगा. So कि पॉजिटिव रूट 3 बिकम नेगेटिव रूट 3y. देन x रूट इसका जो वेरिएबल था, इसका जो कोएफिशिएंट था वो था रूट 2, वो अभी डिवाइडेड बाय चले गए. तो इक्वेशन 1 को मॉडिफाई करके मुझे क्या मिला, x एज इट इज रूट 3y बिकम माइनस रूट 3y. देन रूट 2 जो यहाँ पे मल्टीप्लाइड है वो यहाँ पे आके डिवाइडेड बाय हो जाएगा. अभी सेम वैल्यू मुझे इक्वेशन 2 में रखनी है x की. सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू माइनस रूट 3y अपॉन रूट 2 इन इक्वेशन 2. नाउ इक्वेशन 2 कौन सा है हमारा, रूट 3. यहाँ पे x की जगह पे अभी ये x की वैल्यू आ जाएगी, माइनस रूट 3y अपॉन रूट 2 ब्रैकेट क्लोज माइनस रूट 8y इक्वल्स टू 0. अभी यहाँ पे रूट 3 इंटू रूट 3 रिजल्ट 3, बिकॉज रूट 3 इंटू रूट 3 रूट 9 और रूट 9 का स्क्वायर रूट होता है 3. माइनस का साइन एज इट इज, y एज इट इज अपॉन रूट 2 एज इट इज माइनस. यहाँ पे 8 को अभी मैं फैक्टराइज करूंगा. अभी 8 रूट 8 को फैक्टराइज कैसे करूंगा, यहाँ पे अब देखिए आप, रूट 8 को अगर मैं फैक्टराइज करूंगा तो रूट 4 इंटू 2. अभी रूट 4 का जो स्क्वायर रूट है इनडायरेक्टली ये रूट 4 इंटू रूट 2 है. रूट 4 का तो आंसर हमें 2 मिलता है और रूट 2 एज इट इज रहेगा. सो इंस्टेड ऑफ रूट 8 आई एम राइटिंग हियर 2 रूट 2, माइनस का साइन एज इट इज 2 रूट 2 y इक्वल्स टू 0. अभी यहाँ पे दोनों जो टर्म्स है मेरी, ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म, दोनों टर्म में से मुझे y कॉमन मिलता है तो मैं y को बाहर लूंगा. तो बच्चा कौन, माइनस 3 अपॉन रूट 2 माइनस 2 रूट 2 ब्रैकेट क्लोज 0. अभी यहाँ पे सिंपली आप देखोगे ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो मेरा ब्रैकेट है ये कंप्लीट, ये पूरा 0 को डिवाइडेड बाय चला जाएगा राइट हैंड साइड में. ये कंप्लीट ब्रैकेट y के साथ ये जो वैल्यू थी, ये वैल्यू मैं राइट हैंड साइड में मूव करूंगा तो 0 को डिवाइडेड बाय पूरा ब्रैकेट चला जाएगा. और 0 को कोई भी नंबर डिवाइड करता है तो रिजल्ट विल बी 0. सो y इक्वल्स टू 0. नाउ कीप दिस y इक्वल्स टू 0 वैल्यू इन इक्वेशन 1, 2 और 3 एनीवेयर. सो x इक्वल्स टू रूट 3 इंटू 0, यहाँ पे मैं इक्वेशन 3 में ये y की वैल्यू रख रहा हूँ. x इक्वल्स टू माइनस रूट 3 इंटू 0 डिवाइडेड बाय रूट 2. सो 0 into root 3 0 and 0 divided by root 2 again 0. So in this problem we'll get x equals to 0 and y equals to again 0. So ये था problem number 5. Now problem number 6. 3 upon 2 x minus 5 upon 3 y equals to minus 2 equation 1. Then x upon 3 plus y upon 2 equals to 13 by 6 इक्वेशन 2. अभी सबसे पहले मैं इक्वेशन 1 को मॉडिफाई करूंगा. इक्वेशन 1 को अगर मैं मॉडिफाई करता हूँ तो सबसे पहले 3/2x को मैं 3x/2 लिख सकता हूँ. 5/3y को मैं 5y/3 इक्वल्स टू -2 लिख सकता हूँ. उसके बाद मैंने पहले प्रॉब्लम में बोला था, दो फ्रैक्शन के बीच में अगर पॉजिटिव या नेगेटिव का साइन रहता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई एंड देन डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई विद डिनोमिनेटर करते हैं. नाउ 3x into 3 9x, 2 into 5y 10y, माइनस का साइन एज इट इज 2 into 3 6 इक्वल्स टू -2. अगेन ये जो 6 है वो राइट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो लेफ्ट हैंड साइड में कौन बचेगा, 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -2 इंटू ये 6. सो रिजल्ट 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -12. नाउ ये जो x है मैंने एज इट इज रख दिया, -12 एज इट इज रख दिया, -10y को मैं +10y कर दूंगा राइट हैंड साइड में लेके जाके, और ये जो 9 है ये मल्टीप्लाइड बाय का डिवाइडेड बाय बन जाएगा. सो अभी इक्वेशन मिल गया मुझे x इक्वल्स टू -12 प्लस 10y अपॉन 9 इक्वेशन 3. अभी ये जो x इक्वल्स टू जो मुझे वैल्यू मिले वह इक्वेशन 1 2 तो 2 में रख दूंगा. सो अगेन x अपॉन 3, यहाँ पे x अपॉन 3 था तो x की जगह पे ये कंप्लीट वैल्यू आ गई, -12 प्लस 10y अपॉन 9 अपॉन 3 प्लस y by 2 as it is 13/6 as it is. Now जब भी आप फ्रैक्शन के अपॉन में और एक फ्रैक्शन देखते हो तो डिनोमिनेटर कट विद डिनोमिनेटर. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे अभी मैं 1/2 अपॉन 2/3 अगर करता हूँ तो इस केस में ये 2 into 2 4 हो जाता है. तो फ्रैक्शन कैसे बनता है, 1 अपॉन ये जो 4 है ना, ये 2 into 2 का मल्टीप्लाई हो जाता है.
इनडायरेक्टली ये रेसिप्रोक हो जाता है 1/2, ये 3/2, रिजल्ट मिलता है मुझे 3/4 ऐसा। सो ये न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई इस डिनोमिनेटर के साथ, इस डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ, तो यहाँ पे -12 प्लस 10y एज इट इज, ये 9 इंटू 3/27 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करके मुझे ये वाला वैल्यू ये वैल्यू मिली, देन y/2 एज इट इज, देन 13/6 एज इट इज। अगेन दो फ्रैक्शन, so cross multiply and then denominator multiply with denominator, 2 into -12 plus 10y, y into 27 अपॉन 27 into 2 is equals to 13/6। अभी यहाँ पे अच्छे से इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे अगर साइन या पॉइंट या फिर कुछ भी आप अगर गलत करते हो तो आपका फाइनल आंसर रॉन्ग आ जाएगा। सो बी केयरफुल ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। नाउ 2 into -12 -24, 2 into 10 20y, again plus 27y as it is, then 27 into 2 54 equals to 13/6। यहाँ पे अभी मैं जो मैं लाइक टर्म मुझे दिख रही है वो मैं सॉल्व करूंगा। -24 as it is, 20y plus 27y 47y, देन 54 ये 13 के साथ मल्टीप्लाई चले गए, 6 इसको डिवाइडेड बाय था, तो 13 इंटू 54, 6 54 को डिवाइडेड करेगा तो 9 आ जाएगा, और 13 इंटू 19, 13 इंटू 9 117। सो इक्वेशन कैसे दिखेगा, -24 प्लस 47y इक्वल्स टू 117। नाउ 47y को मैंने वहीं पे रहने दिया, देन -24 को राइट हैंड साइड में जब मैंने मूव किया तो +24 बन गए। सो 47y इक्वल्स टू 117 प्लस 24, रिजल्ट 141। अभी 47 141 को डिवाइडेड बाय चला जाएगा, सो y इक्वल्स टू 3। सो y इक्वल्स टू 3 सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में अभी y की जहां y दिख रहा है वहां पे मैं y की वैल्यू 3 पुट करूंगा। नाउ x इक्वल्स टू -12 प्लस 10y अपॉन 9, x इक्वल्स टू -12 प्लस 10, y की जगह पे अभी 3 आएगा अपॉन 9। सो x इक्वल्स टू -12 प्लस 10 3 30 अपॉन 9, x equals to -12 plus 30, result 18 divided by 9, so x equals to 2। so final value x equals to 2 comma y equals to 3। now question number 2, question 1 में 6 प्रॉब्लम थे, अभी उसके बाद question number 2, solve the 2x plus 3y equals to 11 and 2x minus 4y equals to -24 and hence find the value of m। अभी दो इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे m की वैल्यू निकालनी है विथ रिस्पेक्ट टू द y इक्वल्स टू mx प्लस 3। तो यहाँ पे y और x की वैल्यू जब मुझे पता चलेगी तो मैं m की वैल्यू इजीली निकाल सकता हूँ। सो अगेन दोनों इक्वेशन को मैंने अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अरेंज कर दिया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मेंशन कर दिया फ्रॉम इक्वेशन 1। अभी इक्वेशन 1 को यूज करके मैं x इक्वल्स टू एक इक्वेशन बनाऊंगा। सो x एज इट इज रखा मैंने, 11 एज इट इज, प्लस 3y बिकम -3y and 2 become divided by, so x equals to 11 minus 3y divided by 2, result new equation form equation 3। now substitute in equation 2। अब इक्वेशन 1 को मॉडिफाई करके मुझे ये मिला, तो ये जो वैल्यू है मैं इक्वेशन 2 में रखूंगा। सो 2 एज इट इज, x की जगह पे 11 minus 3y upon 2 ब्रैकेट क्लोज माइनस 4y इक्वल्स टू -24। अगेन ये जो 2 है ये इस 2 के साथ रिड्यूस हो जाएगा। नाउ व्हाट रिमेन, 11 minus 3y minus 4y equals to -24, -3y minus 4y minus 7y, 11 as it is minus 24 as it is, 11 को भी 7y, ये जो -24 है 11 को मैंने वहीं पे रहने दिया, -24, ये जो -7y राइट हैंड साइड में मूव करने के बाद मुझे +7y मिला है। अभी -24 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में मूव करूंगा, 24 plus 11 is equals to 7y, अगेन 35 देन 7y, 7 35 को डिवाइडेड बाय चला जाएगा, सो y इक्वल्स टू रिजल्ट 5। पुट यहाँ पे पुट या फिर आप सब्स्टिट्यूट लिख सकते हो, y इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1 2 और 3 एनीवेयर। सो मैं इक्वेशन 3 में रखने वाला हूँ y की वैल्यू। x इक्वल्स टू, इक्वेशन 3 क्या था मेरा, x इक्वल्स टू 3y अपॉन 2, x इक्वल्स टू 11 3, y की जगह पे अभी 5 अपॉन 2, x इक्वल्स टू 11 5 3 15 डिवाइडेड बाय 2, so x equals to 11 minus 15 minus 4 divided by 2, result x equals to -2। अभी ये जो इक्वेशन में मुझे m की वैल्यू निकालनी है उसके लिए मुझे y और x तो अभी मिल गए, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू -2। पे इक्वेशन में एज इट इज फिर से लिखूंगा, y इक्वल्स टू mx प्लस 3, y की जगह पे 5 आया, m एज इट इज, x की जगह पे -2 आया प्लस 3, सो 5 इक्वल्स टू m इंटू -2 -2m प्लस 3,
So 5, then plus 3 become negative 3 is equals to minus 2m. 5 minus 3 2 equals to minus 2m. Then minus 2 become divided by, so 2 divided by minus 2, फाइनल आंसर m equals to minus 1. ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ से अभी आपके वर्डिंग प्रॉब्लम शुरू होता है, जिसमें सबसे बड़ा टास्क वही होता है इक्वेशन बिल्ड करना फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन. एक बार आप इक्वेशन फॉर्म करना सीख गए तो सॉल्व करना तो आपको आता है, लेकिन इक्वेशन फॉर्म करना सबसे बड़ा टास्क है. तो स्लोली आपको अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है, देन इक्वेशन बिल्ड करना है. अगर आप सारे प्रॉब्लम की डेली प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज़ भी आपकी अच्छे से क्लियर हो जाएगी. सो स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 3. फर्स्ट प्रॉब्लम, फ्रॉम द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड. यहाँ पे कंपलसरी सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही आंसर हमें निकालने हैं. जब नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी तब हम एलिमिनेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं. जहाँ पे मेंशन किया है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, देन यू हैव टू सॉल्व ओनली बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. अगर वहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है, देन यू विल टेक एनी मेथड. नाउ the difference between the two number is 26 and one of number is 3 times the other. Find them. A difference यहाँ पे बोला है, the difference between two number, दो नंबर है जिसका डिफरेंस 26 है. इसका मतलब let the numbers be x and y. अगर डिफरेंस है इट मीन्स एक नंबर कोई तो बड़ा होगा या छोटा, एक दूसरा नंबर उससे छोटा होगा. सो यहाँ पे मैं y को ग्रेटर देन दिखाता हूँ x से. मैंने दो नंबर लिए x एंड y, और y मैंने ग्रेटर देखा है x से. सो दोनों का डिफरेंस y माइनस एक्स इक्वल्स टू 26 अकॉर्डिंग टू गिवन. देन जो ग्रेटर नंबर है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. जो बड़ा नंबर है ऑब्वियसली वो छोटे नंबर से 3 टाइम्स है. सो मैं यहाँ पे लिखते हो कैसे लिखूंगा, y इक्वल्स टू 3x. वन ऑफ द नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, y इक्वल्स टू 3. ये इक्वेशन 2 हो गया मेरा. यहाँ पे y इक्वल्स टू 3x मुझे ऑलरेडी एक इक्वेशन फॉर्म में एक वैल्यू मिली थी जो मैं अभी इक्वेशन 1 में पुट करूंगा. सो इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद y के जगह पे 3x आया, माइनस एक्स एज इट इज, 26 एज इट इज. 3x माइनस एक्स 2x इक्वल्स टू 26, x इक्वल्स टू 26 बाय 2, ये 2 डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू 13. नाउ सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू 13 इन इक्वेशन 2. y इक्वल्स टू 3, x के जगह पे अभी 13 आया, सो y इक्वल्स टू 39. सो रिक्वायर्ड नंबर्स आर 13 एंड 39. सो अगर आप 39 और 30 का डिफरेंस देखोगे तो आपको 26 का डिफरेंस मिलेगा. 39 माइनस 13 आप चेक कर सकते हो. 39 माइनस 13 इज इक्वल्स टू 26. क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट प्रॉब्लम. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड प्रॉब्लम. द लार्जर of the two supplementary angle exceeds the smaller by 18 degree, find them. अभी supplementary angle triangle में जैसे supplementary angle की सम होती है 180, देन complementary angle की भी complementary angle का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको सम 90 लिखनी पड़ेगी. सो लेट द लार्जर नंबर ऑफ एंगल, यहाँ पे दो एंगल की बात हो रही है, दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है, इसका मतलब दोनों की सम 180 और एक्सिड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री. एक एंगल जो है जो दूसरे एंगल से 18 से बड़ा है. सो let's start from the let larger number of the angle be x and then smaller angle be y. larger angle मेरा x है, smaller angle मेरा y है according to given. दोनों सप्लीमेंट्री है, सो x plus y equals to 180. और जो एंगल है मेरा लार्जर एंगल जो है वो स्मॉलर एंगल से 18 से बड़ा है, सो दोनों का डिफरेंस इनडायरेक्टली 18 है. सो x माइनस वाई, लार्जर एंगल माइनस स्मॉलर एंगल, दोनों का डिफरेंस कितना है 18 डिग्री इक्वल्स टू 18. नाउ अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1 विल गेट x इक्वल्स टू 180, ये y उधर जाके माइनस हो जाएगा, x इक्वल्स टू 180 माइनस y. सो यहाँ पे इक्वेशन 3 मैंने न्यू फॉर्म किया. सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू 180 माइनस y इन इक्वेशन 1 और 2. सो यहाँ पे मैं 2 में रखने वाला हूँ. y इक्वल्स टू यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल्स टू 18. जो x की वैल्यू मिली 180 माइनस वाई, वो भी x की जगह पे रखनी है. x की जगह पे 180 माइनस वाई एज इट इज इक्वल्स टू 18. यहाँ पे माइनस वाई माइनस 2y, 18 एज इट इज. 180 को मैंने राइट हैंड साइड में मूव किया तो बना माइनस 180. सो माइनस 2y इक्वल्स टू 18 माइनस 180, रिजल्ट माइनस 162. माइनस माइनस वैल्यू कैंसिल हो गई. सो y इक्वल्स टू 162 डिवाइडेड बाय 2, रिजल्ट y इक्वल्स टू 81. ये अभी y इक्वल्स टू 81 इक्वेशन 1 2 3 कहीं पे भी पुट कर सकता हूँ. मैं इक्वेशन 3 में पुट करूंगा y इक्वल्स टू 81. सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन
3. सो x इक्वल्स टू 180 माइनस y, x इक्वल्स टू 180, y की जगह पे 81, 180 में से 81 गए, x इक्वल्स टू 99 डिग्री. सो माय सप्लीमेंट रिक्वायर्ड एंगल्स आर 99 एंड 81. अगर आप दोनों के एडिशन करोगे तो रिजल्ट आपको 180 मिलेगा. इसका मतलब हमारा जो ये आंसर है वो करेक्ट है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड प्रॉब्लम. द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम buys 7 bat and 6 balls for the rupees 3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750, 1750. Find the cost of the each bat and ball. अभी 7 बैट 6 बॉल्स उसने 3800 में परचेस किए. अगेन 3 बैट 5 बॉल उसने 1750 में परचेस किए. तो ईच बैट एंड ईच बॉल की हमें वैल्यू निकालनी है. सो लेट द कॉस्ट ऑफ द बैट. सबसे पहले हमने कॉस्ट ऑफ द बैट को x कंसिडर किया, बॉल की कॉस्ट को हमने y कंसिडर किया. अकॉर्डिंग टू गिवन 7x माइनस 6y. अभी यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लियरली दिखा है कि नंबर ऑफ बैट कितनी है 7 और एक बैट की कॉस्ट मैंने कितनी ली है x. सो 7 बैट की प्राइस होगी 7 इंटू एक्स. यहाँ पे नंबर ऑफ बॉल्स कितने थे 6 और एक बॉल की वैल्यू मैंने प्राइस कितनी ली थी y. सो नंबर ऑफ 6 द नंबर ऑफ द प्राइस ऑफ द 6 बॉल्स 6 इंटू y 6y और दोनों मिलकर कितना खर्चा आया 3800. अगेन सेम फॉर द सेकंड गिवन इंफॉर्मेशन 3 बैट्स एंड 5 बॉल. एक बैट की कीमत x, 3 बैट की कितनी 3x, एक बॉल की कीमत y, 5 बॉल्स की कितनी 5y और दोनों मिलकर कितना रिजल्ट आया 1750. यहाँ पे अभी मैं फिर से इसको सॉल्व करूंगा x या फिर y के फॉर्म में आंसर लाऊंगा क्योंकि कंडीशन क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है. 7x plus 6y equals to 3800. So 7x equals to 3800, 6y become minus 6y. x equals to x as it is रखा 3800 minus 6y as it is और ये 7 जो मल्टीप्लाइड बाय वो डिवाइडेड बाय चला गया. सो सब्स्टिट्यूट x equals to 3800 minus 6y upon 7 in equation 2. इक्वेशन 2 में मैं पुट करूंगा x की वैल्यू. इस x की जगह पे अभी मैं पूरी ये वैल्यू पुट करूंगा. सो 3 इंटू 3800 minus 6y upon 7 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5y इक्वल्स टू 1750. यहाँ पे अभी सबसे पहले आपको 3 का मल्टीप्लाई 3800 के साथ करने के बाद 11400 मिलेंगे. 3 इंटू 6y 18y अपॉन 7 एज इट इज प्लस 5y इक्वल्स टू 1750 एज इट इज. नाउ इसके जगह पे 5y के डिनोमीटर कोई नहीं यानी 1 है. सो यहाँ पे अगेन दो फ्रैक्शन के बीच में अगर प्लस माइनस का साइन रहता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, डिनोमीटर मल्टीप्लाई विद डिनोमीटर. 1 इंटू 11400 माइनस 18y एज इट इज. 7 का मल्टीप्लाई मैंने 5 के साथ किया 35y मिल गया और यहाँ पे इसके नीचे कोई नहीं था 1 था. 7 इंटू 1 7 इक्वल्स टू 1750. यहाँ पे 11400 माइनस 18y प्लस 35y इक्वल्स टू ये 7 अभी मल्टीप्लाइड बाय चला जाएगा तो 1750 इंटू 7. नाउ 11400 यहाँ पे माइनस 18y प्लस 30y सो रिजल्ट प्लस 17y और इन दोनों का मल्टीप्लाई रिजल्ट 12250. नाउ 17y को हमने एज इट इज रखा 12250 और ये जो 11400 है ये राइट हैंड में साइड में जाके माइनस 11400 हो जाएंगे. सो 17y इक्वल्स टू 12250 में से 11400 गए तो बचे यहाँ पे 850. y इक्वल्स टू 850 देन डिवाइडेड बाय 17 y इक्वल्स टू 50. अभी सब्स्टिट्यूट y इक्वल्स टू 50 इन इक्वेशन 1 में. जहाँ पे अभी इक्वेशन में आपको y दिख रहा है वहां पे अभी मैं 50 वैल्यू पुट करूंगा. सो इक्वेशन 1 में 7x प्लस 6 और यहाँ पे y की जगह पे अभी मैंने यहाँ पे लिखे 50 3800 एज इट इज. नाउ 7x प्लस 50 इंटू 6 300 इक्वल्स टू 3800. ये 300 राइट हैंड साइड में जाके नेगेटिव यानी माइनस हो गए. 7x इक्वल्स टू 3800 माइनस 300. 7x इक्वल्स टू 3500. x इक्वल्स टू 3500 अपॉन 7. x इक्वल्स टू 7 को अगर मैं 3500 को 7 के साथ डिवाइड करते हो तो रिजल्ट 500. सो कॉस्ट ऑफ अभी x हमने किसको कंसिडर किए थे कॉस्ट ऑफ बैट और y हमने किसको कंसिडर किया था कॉस्ट ऑफ बॉल. इसका मतलब कॉस्ट ऑफ ईच बैट 500 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल रुपीज 50. नाउ problem number 4. The taxi charges in the city consist of the fixed charge together with the charge for the distance covered for the distance of 10 km. The charge paid is rupees 105
and for the journey of 15 kilometer the charge paid rupees 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? अभी यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है. हाउ मच डज द पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग द डिस्टेंस 25 किलोमीटर. अभी यहाँ पे अच्छे से हमें प्रॉब्लम समझ लेना है, उसके बाद आगे सॉल्व करना है. यहाँ पे जो टैक्सी है उसके चार्जेस कैसे, टैक्सी चार्जेस इन द सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज. अब एक डिस्टेंस तक उसके फिक्स चार्जेस है. उस डिस्टेंस के बाद अगर पैसेंजर ट्रैवल करता है तो उस एक्स्ट्रा डिस्टेंस के पैसे उसको देने पड़ेंगे. तो यहाँ पे फिक्स चार्ज जो है वो एक्स रुपीज कंसिडर किया और पर किलोमीटर चार्ज जो है वो वाई कंसिडर किया अकॉर्डिंग टू गिवन. अभी फिक्स चार्ज तो यहाँ पे कंफर्म है, तो गिवन क्या है हमें, सबसे पहले चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर. अभी 10 किलोमीटर जो है एक फिक्स चार्ज के बाद 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो जो बाद वाला जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या कंसिडर किया था वाई. तो ये जो पहला जो फिक्स चार्ज है वो x प्लस उसके बाद 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया तो 10 और वो पर किलोमीटर वाला जो डिस्टेंस है उसको y. सो इट मींस 10y इज इक्वल टू टोटल कितनी अमाउंट होगी फिर चार्ज पेड के 105. नाउ अगेन सेम विद द 15 किलोमीटर. अगेन 15 किलोमीटर के लिए फिक्स चार्ज पहले सिटी में का जो सिटी में कंसिस्ट होता है वो x, देन 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा चार्ज किया तो उसका 15y बन गया क्योंकि पर किलोमीटर का चार्ज कितना था y 15y. और ऐसे करके उन्होंने कितने रुपीज पेड किए, रुपीज 155. अच्छे से समझ लेना दोनों इक्वेशन. x प्लस 10y इक्वल टू 105, x प्लस 15y इक्वल टू 150. ये फिक्स चार्ज, ये पर किलोमीटर वाला चार्ज, किलोमीटर 10 दिया था और टोटल अमाउंट. देन अगेन ये फिक्स चार्ज, यहाँ पे किलोमीटर 15, देन पर किलोमीटर के हिसाब से y के हमने कंसिडर किया था इक्वल टू 155. अभी दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे. x प्लस 15y यहाँ पे आपको दिख रहा है. एलिमिनेशन मेथड का रूल क्या है, अगर कोएफिशिएंट सेम है तो उसके साइन हमें अपोजिट करने पड़ते हैं. अगर एलिमिनेशन मेथड हमें सॉल्व करना है प्रॉब्लम तो कोएफिशिएंट अगर सेम रहता है तो हमें दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है. सब्ट्रैक्ट करते वक्त ध्यान रखिएगा जो कांस्टेंट नंबर रहता है जिसका ग्रेटर है उस इक्वेशन को आप ऊपर रखोगे और जिसका कांस्टेंट नंबर छोटा है उस इक्वेशन को आप नीचे रखोगे. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 क्योंकि इसका कांस्टेंट छोटा है फ्रॉम इक्वेशन 2 जिसका कांस्टेंट बड़ा है. सो x प्लस यहाँ पे अभी जो ग्रेटर इक्वेशन है वो मैं ऊपर रखूंगा x प्लस 15y इक्वल टू 155. देन ये जो इक्वेशन 1 है वो मैं नीचे रखूंगा और सब्ट्रैक्शन का साइन दूंगा x प्लस 10y इक्वल टू 105. अगर मैं सब्ट्रैक्शन करता हूँ तो साइन चेंज होंगे, पॉजिटिव बिकम नेगेटिव, पॉजिटिव बिकम नेगेटिव, पॉजिटिव बिकम नेगेटिव, एक्स एक्स कैंसिल हो गया. 15y माइनस 10y, यहाँ पे रिजल्ट आएगा 5y. 105 माइनस 105, 5y इक्वल्स टू 50. सो यहाँ पे y इक्वल्स टू 10 हो गया. ये 550 को डिवाइडेड में चला जाएगा, y इक्वल्स टू 10 मिल गया. अभी y इक्वल्स टू 10 में इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में कहीं पे भी रख सकता हूँ. x प्लस 10y इक्वल्स टू 105, x प्लस 10 y की जगह पे अभी y की वैल्यू कितनी आई थी 10 इक्वल्स टू 105. 10 इंटू 10 100, 100 राइट हैंड साइड में जाके माइनस हो जाएंगे, 105 में से 100 चले गए. सो x इक्वल्स टू बचे 5. सो जो फिक्स चार्ज था वो था 5 एंड पर किलोमीटर चार्ज था वो था 10. तो अभी 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है, सो आप 25 इंटू 10 कर दो, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा. तो ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ. यहाँ पे मैंने फिक्स चार्ज निकाल दिया 5, देन पर किलोमीटर का चार्ज निकाल दिया 10. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अ फ्रैक्शन. यहाँ पे अभी फ्रैक्शन का प्रॉब्लम है. एग्जाम में मैक्सिमम एज रिलेटेड प्रॉब्लम, फ्रैक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम मोस्टली पूछते हैं. तो हर प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लेना, इक्वेशन बिल्डअप करना, देन सॉल्व. कुछ प्रॉब्लम में ज़्यादा कुछ चेंजेस बोर्ड एग्जामिनर करते नहीं है, वो थोड़े से वैल्यू चेंज करते हैं, थोड़े पैटर्न थोड़ा चेंज करते हैं, दैट्स इट. देन क्वेश्चन नंबर 5, फ्रैक्शन बिकम 9/11. एक फ्रैक्शन जो है वो 9/11 बनता है इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. जब किसी फ्रैक्शन में मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह पे मैं जब 2 ऐड करता हूँ तो फ्रैक्शन 9/11 बनता है. अगेन इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगेन मैं दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह पे 3 ऐड करता हूँ तो फ्रैक्शन बिकम्स 5/6. देन फाइंड द फ्रैक्शन. अभी फ्रैक्शन मुझे पता नहीं था, सो मैंने फ्रैक्शन लिया x/y. न्यूमरेटर मैंने x लिया, डिनोमिनेटर मैंने y लिया अकॉर्डिंग टू गिवन. जब दोनों फ्रैक्शन में यहाँ पे x प्लस y, x/y दोनों में जब मैं 2 ऐड करता हूँ
2 is added to both numerator and denominator, x plus 2 upon y plus 2, so fraction become 9 upon 11. अबे दो फ्रैक्शन के बीच में इक्वल टू का साइन है, जब इक्वल टू का साइन आता है तब हम सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 11 मल्टीप्लाइड बाय in bracket x plus 2, then 9 multiplied by in bracket y plus 2, so 11 into x 11x plus 11 into 2 22, then 9 into y 9y plus 9 into 2 18. now 11x 9y मैंने लाइक टर्म के पास ट्राई कर रहा हूँ मैं लाने का, लेकिन यहाँ पे कोई लाइक टर्म नहीं है, तो मैं वेरिएबल वाले टर्म लेफ्ट हैंड साइड में ले रहा हूँ और कांस्टेंट वाले टर्म में राइट हैंड साइड में रख रहा हूँ. सो 11x देन पॉजिटिव 9y बिकम नेगेटिव 9y इक्वल्स टू 18, then plus 22 become minus 22. so 11x minus 9y 18 minus 22 result minus 4. ये होगा आपका इक्वेशन 1. नाउ अगेन सेकंड, जो मैंने ये फर्स्ट अकॉर्डिंग टू गिवन था, ये सेकंड अकॉर्डिंग टू गिवन. अगेन अभी मैं दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में प्लस 3 ऐड कर रहा हूँ. सो x प्लस 3 अपॉन y प्लस 3 इक्वल्स टू 5 अपॉन 6. 6 इंटू x प्लस 3 देन y 5 इंटू y प्लस 3. 6 into x 6x, 6 into 3 18, 5 into y 5y, 5 into 3 15. 6x 5y become negative 5y when we move to the left side, then 15 as it is. 18 को right hand side में मैंने मूव किया minus 18. 6x minus 5y equals to 15 minus 18 result minus 3. so ये बन गया मेरा इक्वेशन 2. अभी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा मॉडिफाइड करता हूँ. सो 11x माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस 4, ये मेरा इक्वेशन था. 11x को मैंने एज इट इज रख दिया. ये जो 9 थे माइनस 9y वो राइट हैंड साइड में जाके प्लस 9y बन गए, और ये जो 11 था वो राइट हैंड साइड में जाके डिवाइडेड बन गया. तो टोटल क्या मिल गया, x इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस 9y अपॉन 11. नाउ ये जो x इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस 9y अपॉन 11 मिला है, वो मैं इक्वेशन 2 में रखूंगा, इस वाले इक्वेशन में रखूंगा. जहाँ पे x आता है वहां पे अभी मैं वैल्यू रखूंगा. Substitute x equals to minus 4 plus 9y upon 11 equation 2. 6 as it is, x की जगह पे ये complete value minus 4 plus 9y upon 11 bracket close minus 5y equals to minus 3. Now ये जो 6 है, 6 into minus 4 minus 24, 6 into 9 54y, then upon 11 as it is minus 5y equals to minus 3. अभी इसके नीचे कोई नहीं यानी 1 है, 5y का डिनोमिनेटर कोई नहीं यानी 1 है. 1 into minus 24 plus 54y, क्योंकि बीच दो फ्रैक्शन के बीच में अगर नेगेटिव या पॉजिटिव रहते हैं तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ करते हैं. 1 इंटू माइनस 24 प्लस 54y एज इट इज. 11 इंटू माइनस 5y 11 इंटू 5 55y, देन 11 इंटू 1 11 इक्वल्स टू माइनस 3. सो 11 जो है अभी वो माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाइड पे चला गया. सो माइनस 24 प्लस 54y माइनस 55y इक्वल्स टू 11 इंटू माइनस 3 माइनस 33. यहाँ पे अभी लाइक टर्म प्लस 54 माइनस 55 माइनस y माइनस 24 एज इट इज माइनस 33. माइनस 33 ये जो माइनस 24 है वो राइट हैंड साइड में जाके प्लस 24 हो गया. सो माइनस y इक्वल्स टू माइनस 9. माइनस 33 प्लस 24 माइनस 9. सो यहाँ पे y इक्वल्स टू माइनस माइनस कैंसिल 9. अभी ये y इक्वल्स टू 9 मैं इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 या फिर ये जो मॉडिफाइड करके जो मैंने x इक्वल्स टू इक्वेशन बनाया था उसमें भी पुट कर सकता हूँ. तो इन दैट केस y इक्वल्स टू में मैंने इक्वेशन 1 में पुट किया, जहाँ पे y है वहाँ पे अभी मैं 9 पुट करूंगा. सो 11x माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस 4. 11x एज इट इज माइनस 9 y की जगह पे अभी y की वैल्यू जो आई थी 9 वो मैंने ली है इक्वल्स टू माइनस 4. 11x माइनस 9 इंटू 9 81 इक्वल्स टू माइनस 4. then negative 81 become positive 81. 11x equals to minus 4 then plus 81. 11x equals to 77. x equals to 77 by 11. x equals to 7. जब 77 को मैं 11 से डिवाइड करूंगा तो x equals to 7. सो फ्रैक्शन जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है, अभी यहाँ पे मुझे x के भी वैल्यू मिल गए, मुझे y के भी वैल्यू मिल गए, तो मेरा जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है वो आ जाएगा 7 अपॉन 9, क्योंकि न्यूमरेटर x था, x की वैल्यू 7, डिनोमिनेटर y था, y की वैल्यू 9, सो 7 अपॉन 9. नाउ ये था प्रॉब्लम नंबर 5. उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 6. 5 ईयर हेंस. हेंस यानी क्या, अभी आफ्टर हेंस जहाँ पे आपको वर्ड आता है तो वहां पे आप समझ लेना आपको आफ्टर वाला प्रॉब्लम यहाँ पे करना है. ओके, नाउ 5 year hence the age of the Jacob will be 3 times that of his son's age 5 years ago. Jacob age was 7 times that of his son. What are their present ages? Now
सबसे पहले जैकब का एज मैंने x लिया, देन उसके सन का जो एज है मैंने y लिया। अभी 5 ईयर हेंस, इसका मतलब 5 साल बाद जैकब का एज कितना होगा, x प्लस 5 ईयर, और उसका सन ऑब्वियसली जब 5 साल बाद हम जैकब के बारे में बात करें तो उसके सन का भी एज 5 साल जो है उसके बाद बढ़ेगा। सो आफ्टर 5 ईयर जैकब का एज x प्लस 5 ईयर, उसके सन का एज y प्लस 5 ईयर। नाउ 5 ईयर अगो, क्वेश्चन में 5 ईयर अगो की भी बात की है, तो 5 साल पहले आज का अगर एज x है तो 5 साल पहले का कितना होगा, x माइनस 5 ईयर। सेम उसी टाइप में उसके सन का भी एज आज का y है तो 5 ईयर पहले कितना होगा, 5, अगर किसी का एज आज 12 है और 5 साल पहले अगर उसका एज कितना होगा, 12 - 5। सो आज का एज अगर y है तो 5 ईयर्स पहले y-5 ईयर। नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब, 5 ईयर के बाद जैकब का एज x प्लस 5 बी 3 टाइम्स, यानी इक्वल्स टू 3 टाइम्स कितना, उसके सन के 5 ईयर्स पहले जितना था उतना। अभी उसका सन का एज कितना, y+5। ओके, यहाँ पे फुल स्टॉप है, टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो सन का भी एज मैंने 5 ईयर्स बाद वाला लिया। जैकब का एज 5 साल बाद कितना रहेगा, उसके सन के 3 टाइम्स रहेगा। तो सन का भी 5 प्लस जैकब का भी 5 प्लस x प्लस 5 इक्वल्स टू 3 × y 3y 3 × 5 15। नाउ यहाँ पे x, देन ये 3y मैंने लेफ्ट हैंड साइड में भेज दिया, -3y 15 एज इट इज, ये जो +5 -5 हो गया। सो x माइनस 3y इक्वल्स टू 10, ये मेरा इक्वेशन 1 बन गया। नाउ अकॉर्डिंग अभी सेकंड 5 ईयर्स अगो, तो 5 ईयर्स अगो x-5, सन का भी एज y-5, जैकब एज वॉज 7 टाइम्स दैट इज सन। जो 5 साल पहले जैकब का एज उसके सन के कंपैरिजन में 7 टाइम्स था। तो x-5 इक्वल्स टू 7, देन इन ब्रैकेट y-5। यहाँ पे x-5 7 × y 7y, 7 × 5 35, माइनस का साइन एज इट इज। फिर से मैंने y को लेफ्ट हैंड, y वाले टर्म को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में मूव किया, x इक्वल्स टू -7y इक्वल्स टू 35 -35, और ये -5 बिकम +5। सो x माइनस 7y इक्वल्स टू -30, इक्वेशन 2। अभी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे x के कोएफिशिएंट सेम है। अगर कोएफिशिएंट सेम है तो यहाँ पे मैं इजीली एलिमिनेशन मेथड कर सकता हूँ। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, कोएफिशिएंट सेम चाहिए किसी भी एक वेरिएबल के जिसको एलिमिनेट करना है, उसके साइन अपोजिट चाहिए। यहाँ पे साइन अपोजिट नहीं है, लेकिन जैसे मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा साइन अपोजिट हो जाएंगे। सब्ट्रैक्शन करने के लिए मैंने बताया जिसका कांस्टेंट नंबर बड़ा है उस इक्वेशन को ऊपर रखना, जिसका कांस्टेंट नंबर छोटा है उस इक्वेशन को नीचे रखना। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मैंने ऊपर लिख दिया, x माइनस 3y इक्वल्स टू 10। इक्वेशन 2 मैंने नीचे लिखा, x माइनस 7y इक्वल्स टू -30। जैसे मैं सब्ट्रैक्शन करता हूँ तो साइन जो सब्ट्रैक्ट होने वाला इक्वेशन है नीचे वाला, उसके सारे अपोजिट हो जाते हैं। सो पॉजिटिव x बिकम नेगेटिव x, -7y बिकम +7y, -30 बिकम +30। सो यहाँ पे x x कैंसल, -3y +7y 4y, 10 + 30 40। सो y इक्वल्स टू 40/4, y इक्वल्स टू 10। सब्स्टिट्यूट y इक्वल्स टू 10। अभी ये जो y की वैल्यू है इक्वेशन 1 या 2 में आप कहीं पे भी रख सकते हो, मैंने इक्वेशन 1 में रखी। सब्स्टिट्यूट y इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन 1। यहाँ पे इक्वेशन 1 में अभी y की वैल्यू रखेंगे, पहले इक्वेशन 1 एज इट इज लिख दिया, x माइनस 3y इक्वल्स टू 10, x माइनस 3 y की जगह पे अभी 10, 3 इंटू 10 30 इक्वल्स टू 10, x माइनस 30 इक्वल्स टू 10। अभी ये जो -30 है वो राइट हैंड साइड में जाके +30, x इक्वल्स टू 10 + 30 40। सो यहाँ पे x मैंने कंसिडर किया था जैकब एज 40 ईयर, देन y मैंने सन का एज कंसिडर किया था तो सन्स एज 10 ईयर। सो इस टाइप से अभी अब हमने 3.2 एक्सरसाइज के 6 प्रॉब्लम फिनिश हो गया। तो यहाँ पे हमारी 3.2 खत्म होती है। सो नाउ थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको कोई भी कुछ प्रॉब्लम रहता है 3.2 में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं फिर से प्रॉब्लम को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ पे आपके सामने सॉल्व करके दिखाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम टाइम कम लगे, कम टाइम में आप पूरे एक्सरसाइज रिकॉल कर सको, रिवाइज कर सको, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व किए हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द अगेन न्यू एक्सरसाइज 3.3। यहाँ पे सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर पेयर बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी प्रॉब्लम है वो एलिमिनेशन मेथड और
सब्स्टिट्यूशन मेथड से दोनों मेथड से सॉल्व करने हैं, दोनों मेथड से आंसर सेम आना चाहिए। सो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। यहाँ पे देखना है अभी किसके मल्टीप्लाई किसके कोएफिशिएंट सेम है और किसके साइन अपोजिट है। यहाँ पे कोएफिशिएंट तो किसी के सेम नहीं, लेकिन साइन अपोजिट है। किसके है? y के साइन अपोजिट है। यहाँ पे y का साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे y का साइन नेगेटिव है। सो अगर यहाँ पे मैं अगर 3 लाता हूँ तो मुझे ऑलरेडी कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे 3y आ गया, प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल हो जाएगा। सो इक्वेशन 1 को भी मैं मल्टीप्लाइड बाय 3 करूंगा, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, 3 इंटू 3x 3x, 3 इंटू वाई 3y एंड 3 इंटू 5 15। ये बन गया मेरा इक्वेशन 3। अभी मुझे सिंपली करना क्या है, यहाँ पे साइन मुझे ऑलरेडी अपोजिट मिले थे तो मुझे सब्ट्रैक्शन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आपके ये जो इक्वेशन है इक्वेशन को प्लस करूंगा। सो एड इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 को मैंने ऐड किया, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4 प्लस 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 15। सो 3y माइनस 3y प्लस 3y कैंसल, 2x प्लस 3x 5x 4 प्लस 15 19 x इक्वल्स टू 19 बाय 5। पहली वैल्यू मुझे मिल गया x इक्वल्स टू 19 बाय 5। वो मैं रखूंगा इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में, कहीं पे भी रखूंगा, 3 पे भी रख सकता हूँ। मैं इक्वेशन 1 में जहां पे रखने के बाद आपको लगता है कि यहाँ पे रखने के बाद मेरे जो मिस्टेक होने के चांसेस है वो कम है और आंसर भी जल्दी आ जाएगा, वहीं पे आपको वैल्यू उस इक्वेशन में रखनी है। मुझे यहाँ पे इक्वेशन 1 सबसे इजी लगा तो मैंने x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखने का ट्राई किया। x इक्वल्स टू 19 बाय 5 पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। x की जगह पे भी 19 बाय 5 प्लस y इक्वल्स टू 5 एज इट इज। यहाँ पे कोई नहीं तो 1 था, 1 इंटू 19 देन 5 इंटू वाई 5y देन 5 इंटू 1 5 इक्वल्स टू 5। ये जो डिनोमिनेटर में 5 है वो राइट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा। सो 19 प्लस 5y इक्वल्स टू 5 इंटू 5 25 देन अगेन 19 बिकम माइनस 19, 5y इक्वल्स टू 25 minus 19, so 5y equals to 6, then y equals to 6 by 5. So x equals to 19 by 5, y equals to 6 by 5. सेम प्रॉब्लम अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। x plus y equals to 5, 2x minus 3y equals to 4। सबसे पहले मैं इक्वेशन 1 को सॉल्व करूंगा, y एज इट इज रखूंगा, x राइट हैंड साइड में भेजूंगा। सो y equals to 5 minus x, substitute y equals to 5 minus x in equation 2। so 2x minus 3 in bracket 5 minus x equals to 4। ये जो 5 minus x है, ये जो 3y था, y की जगह पे मैंने अभी 5 minus x लिया। सो 2x minus 3 into y 3 into 5 15 देन 3 into अभी यहाँ पे minus 3 into minus x plus 3x equals to 4 देन 2x plus 3x 5x। ये जो माइनस 15 है वो राइट हैंड साइड में जाके प्लस 15 बन गया। सो 4 प्लस 15 19, 5x इक्वल्स टू 19, x इक्वल्स टू 19 बाय 5। सेम वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में रखूंगा, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1। देन इक्वेशन 1 था मेरा x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 19 बाय 5 आगे x की जगह पे मैंने ले लिया इक्वल्स प्लस y इक्वल्स टू 5। यहाँ पे कोई नहीं यानी 1 है, 1 इंटू 19 19, 5 इंटू वाई 5y, 5 इंटू 1 5 इक्वल्स टू 5। नाउ ये 5 उधर जाके राइट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो 19 प्लस 5y इक्वल्स टू 25। सो यहाँ पे 19 को मैं राइट हैंड साइड में मूव करूंगा, 25 माइनस 19 6, देन फाइनल आंसर y इक्वल्स टू 6 बाय 5। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट प्रॉब्लम। नाउ सेकंड प्रॉब्लम, यहाँ पे हर एक प्रॉब्लम आपको एलिमिनेशन मेथड देन सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने हैं। सेकंड प्रॉब्लम 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 एंड 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। यहाँ पे अभी आपको देखना है किसके वेरिएबल किसके कोएफिशिएंट सेम है और किसके वैल्यूज किसके साइन अपोजिट है। सो यहाँ पे y के साइन ऑलरेडी मुझे अपोजिट मिल गए, सिर्फ कोएफिशिएंट मुझे सेम लाने हैं। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। अगर मैं यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करता हूँ तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, लेकिन मैं किसी एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकता हूँ। मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है, जिस नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूंगा वो पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन का हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करेगा। सो इक्वेशन 2 को मैं मल्टीप्लाइड बाय 2 करता हूँ। सो 2 इंटू 2x 4x, 2 इंटू 2y 4y, देन 2 इंटू 2 4। सो यहाँ पे अभी नया इक्वेशन बन गया 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर 3। सो यहाँ पे ऑलरेडी साइन अपोजिट थे तो मैं ऐड करूंगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को मैं ऐड करूंगा। 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 4, प्लस 4 माइनस 4 कैंसल, प्लस 4y माइनस 4y कैंसल, 3x प्लस 4x 7x, 10 प्लस 4 14। सो 7x इक्वल्स टू 14 को 7 डिवाइडेड बाय चला गया तो x इक्वल्स टू 2 मिल गया। सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मैंने इक्वेशन 1 में पुट की। 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। यहाँ पे जब यहाँ पे अभी x आपको दिख रहा है वहाँ पे आपको 2 पुट करना है।
3 into 2 plus 4y equals to 10. Then 6, 3 into 2 plus 4y equals to 10. 6 become minus 6. 4y equals to 10 by 6. 10 minus 6 result 4. Then y equals to 4 divided by 4, answer 1. सेम प्रॉब्लम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. यहाँ पे अभी तीनों टर्म में 2 है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी. तो मैं क्या करूंगा, पूरे इक्वेशन को डिवाइडेड बाय 2 करूंगा. डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 2. सो इक्वेशन कैसे दिखेगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, क्योंकि 2x को डिवाइड करेगा तो यहाँ पे 2 कैंसिल x, 2y को 2 डिवाइड करेगा 2 कैंसिल y, 2 को 2 डिवाइड करेगा तो 1. सो इक्वेशन मेरा बन गया x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू ये माइनस वाई उधर जाके प्लस वाई हो गया. सो x इक्वल्स टू 1 प्लस वाई. ये जो x इक्वल्स टू 1 प्लस वाई मुझे मिले हैं वो मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा. सो सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू 1 प्लस वाई इन इक्वेशन 1. सो यहाँ पे 3x की जगह पे 1 प्लस वाई प्लस 4y इक्वल्स टू 10. नाउ 3 into 1 3, 3 into y 3y प्लस 4y इक्वल्स टू 10. 3y प्लस 4y 7y. ये 3 राइट हैंड साइड में जाके नेगेटिव 10 माइनस 3 7. 7y इक्वल्स टू 7, y इक्वल्स टू 7 by 7, आंसर 1. अभी ये जो 1 मुझे मिले हैं वो मैं इक्वेशन 3 में पुट कर सकता हूँ, 2 में, 1 में, कहीं पे भी. सो मैंने इक्वेशन 3 में पुट किए, जो नया वाला मिला था मुझे उसमें पुट किए. सो यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 y की वैल्यू अभी 1 मैंने पुट की, 1 प्लस 1 2. सो यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या मिल गए, 2 मिल गए. नाउ प्रॉब्लम नंबर 3, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0. जो माइनस 4 है वो प्लस 4 हो गए. 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7. यहाँ पे ये जो 9x है वो तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में रखे, ये जो 2y है मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लाके माइनस 2y हो गए. ये प्लस 7 राइट हैंड साइड में एज इट इज. तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 तो मुझे मिल गए. अभी यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको देखना है कि आपको सबसे पहले कहाँ पे साइन अपोजिट मिल रहे हैं, कहाँ पे आपको कोएफिशिएंट सेम मिल रहा है. तो यहाँ पे तो साइन दोनों जगह पे सेम है, x के और y के, और कोएफिशिएंट भी सेम नहीं है. लेकिन यहाँ पे एक इजी कैलकुलेशन है. जैसे अब यहाँ पे अभी 9x है तो यहाँ पे मैं 3x को 9x बना सकता हूँ अगर मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो इस पूरे इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा. मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 3. सो 3 into 3x 9x, 3 into minus 5y minus 15y, 3 into 4 12. सो ये नया इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन 3. तो यहाँ पे अभी इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में 9x तो मुझे मिल गए. तो लेकिन साइन उनके सेम है, मुझे साइन अपोजिट चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. तो मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा. कांस्टेंट नंबर किसका ग्रेटर है, यहाँ पे इक्वेशन 3 का ग्रेटर है. तो इक्वेशन 3 में से मैं इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3. तो दोनों इक्वेशन मैंने लिख दिए. सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो साइन जो है ऑपोजिट हो जाएगा, पॉजिटिव बिकम नेगेटिव, नेगेटिव बिकम पॉजिटिव, पॉजिटिव बिकम नेगेटिव. प्लस 9x माइनस 9x कैंसिल, माइनस 15y प्लस 2y माइनस 13y, 12 माइनस 7 रिजल्ट 5. सो माइनस 13y इक्वल्स टू 5. देन y इक्वल्स टू 5 और ये माइनस 13 है तो रिजल्ट मिल गया y इक्वल्स टू माइनस 5 अपॉन 13. सब्स्टिट्यूट y इक्वल्स टू माइनस 5 अपॉन 13 इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में मैं पुट करूंगा. सो 3x माइनस 5y माइनस 5 इंटू माइनस 5 अपॉन 13 इक्वल्स टू 4. सो 3x माइनस 5 इंटू माइनस 5 प्लस 25 अपॉन 13 एज इट इज प्लस 4. यहाँ पे फिर से अभी 3x का डिनोटर कोई नहीं यानी 1 है. तो इस वाले फ्रैक्शन में मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई और डिनोटर डिनोटर के साथ. 13 इंटू 3x 39x, 1 इंटू 25 25, 13 इंटू 1 13 इक्वल्स टू 4. ये जो 13 है अभी वो राइट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 39x प्लस 25, 4 इंटू 13 52. नाउ 39x ये 25 राइट हैंड साइड में जाके माइनस 39x इक्वल्स टू 52 माइनस 25. सो 39x इक्वल्स टू 52 माइनस 25 27. सो x इक्वल्स टू 27 बाय 39. अगर इसको दोनों को मैं 3 से रिड्यूस करूंगा तो 3 9 जा 27, 3 13 जा 39. सेम विद द सब्स्टिट्यूशन मेथड. 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0. ये 4 राइट हैंड साइड में जाके इक्वल्स टू प्लस 4 बन गया. x इक्वल्स टू अभी ये माइनस 5y प्लस 5y और ये 3 डिवाइडेड बाय. सो x इक्वल्स टू 4 प्लस 5y अपॉन 3. मैं इक्वेशन 2 1 में कहीं पे भी रखूंगा, मैं इक्वेशन 2 में रखूंगा. सो इक्वेशन 2 था मेरा 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7. 9 x की जगह पे अभी 4 प्लस 5y अपॉन 3 इक्वल्स टू 2y प्लस 7 एज इट इज. नाउ 3 3 जा 9. सो ये 3 4 जा 12, 3 इंटू 5y 15y इक्वल्स टू 2y प्लस 7. अभी 15y 2y बिकम माइनस 2y, 7 एज इट इज 12
-12 बन गए, 15y माइनस 2y 13y, 7 माइनस 12 माइनस 5, सो y इक्वल्स टू -5 अपॉन 13। फर्स्ट रिजल्ट मुझे मिल गया। यहाँ पे भी y इक्वल्स टू -5/13 था, यहाँ पे भी सेम आंसर मिला, मिलने चाहिए। आप मेथड कोई भी यूज करो, आपके आंसर हमेशा इक्वल रहेंगे बाय एनी मेथड। सब्सटीट्यूट y इक्वल्स टू -5/13 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में अभी मैं सेम y की वैल्यू पुट करूंगा, सो 9x इक्वल्स टू 2, y की जगह पे -5/13 प्लस 7 एज इट इज, 9x इक्वल्स टू 2 इंटू -5 -10, 13 एज इट इज प्लस 7। नाउ 13 इंटू यहाँ पे 9x, यहाँ पे 7 के नीचे कोई नहीं है, 1 है, 1 इंटू -10 -10, 13 इंटू 7 91, 13 इंटू 1 13, 13 अभी 9x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 117x, -10 प्लस 91 81, और x equals to 81 then divided by 117. If you reduce by 9, then 9 9s are 81, 9 13s are 117, so x equals to 9 by 13। यहाँ पे भी सेम मुझे वैल्यूज मिल गई है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 3 अपना फिनिश होता है। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 4, प्रॉब्लम नंबर 4 में सेम प्रॉब्लम आपको दिया है, थोड़ा फ्रैक्शन टाइप में थोड़ा प्रॉब्लम दिया है। सो अगेन विल स्टार्ट x by 2 plus 2y upon 3 equals to -1, then x minus y upon 3 equals to 3, equation 2। now यहाँ पे 3 into x 3x, 2 into 2y 4y, 2 into 3 6 equals to -1, मैंने इक्वेशन 1 को सॉल्व किया। उसके बाद सेकंड इक्वेशन 3 into x 3x, 1 into y 1 यानी y, 3 into 1 3 इक्वल्स टू क्या था 3 था, तो यहाँ पे मैंने इक्वल्स टू 3 रख दिया। अभी यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, ये जो 3 है मैं राइट हैंड साइड में मूव करूंगा, तो क्या बन जाएगा 3x माइनस वाई, ये 3 इंटू 3 9, यहाँ पे भी 6 को मैंने राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाइड बाय कर दिया, तो बच्चा कौन 3x 4y, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 6 इंटू -1 -6। तो ये दो नए इक्वेशन फॉर्म हो गए, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय 4, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मुझे माइनस y है, यहाँ पे मेरा y के साइन जो है प्लस है, यहाँ पे y के साइन माइनस है, सिर्फ मुझे यहाँ पे 4 लाना है। सो इक्वेशन 4 को मैं मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा, सो 4 इंटू 3x 12x, 4 इंटू y 4y, 4 इंटू 9 36। अभी इक्वेशन 5, सो अभी इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5 इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो यहाँ पे +4y और यहाँ पे -4y एलिमिनेट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सो लेट्स सी क्या होता है। ऐड इक्वेशन 3 एंड 5, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6, 12x माइनस 4y इक्वल्स टू 36, प्लस 4y माइनस 4y कैंसिल, 12 प्लस 3x 15x माइनस 6 36 30, 15x equals to 30, then x equals to 30 by 15 2। substitute x equals to 2 in equation 4। अभी ये जो x equals to 2 है, आप 1 2 3 4 5 कहीं पे भी पुट करो, आपको y का आंसर करेक्ट ही मिलेगा। सो मैं इक्वेशन 4 में पुट करता हूँ क्योंकि इक्वेशन 4 मुझे थोड़ा इजी लग रहा है इसलिए। सो सब्सटीट्यूट x equals to 2 in equation 4। x की जगह पे अभी क्या आएगा 2, सो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9, x की जगह पे 2 आया, माइनस वाई 9 एज इट इज, 3 2 जा 6 6, 9 के पास मैंने भेज दिया -6, सो माइनस वाई इक्वल्स टू 3, सो y इक्वल्स टू ए साइन इसको चला जाएगा, y इक्वल्स टू -3। अगेन रीचेक बाय सब्स्टिट्यूट मेथड, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9, इक्वेशन 3 4 जो मैंने यहाँ पे मुझे मिले थे वो मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख दिए। सो 4 को अभी मैं क्या करूंगा, 3x इक्वल्स टू 9 माइनस वाई बिकम प्लस वाई, और ये जो 3 है वो डिवाइडेड बाय चला गया, सो x इक्वल्स टू 9 प्लस वाई इक्वल अपॉन 3। तो ये जो वैल्यू है मैं इक्वेशन 3 में रखूंगा, सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू 9 प्लस वाई अपॉन 3 इन इक्वेशन 3 में रखूंगा। तो जहाँ पे मुझे x दिख रहा है वहां पे ये वैल्यू आने के बाद कैसे दिखेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस वाई अपॉन 3 प्लस 4y इक्वल्स टू -6, 3 3 कैंसिल, 9 प्लस वाई प्लस 4y इक्वल्स टू -6, y प्लस 4y 5 है, ये जो 9 है वो राइट हैंड साइड में जाके -9 हो गए, तो -6 -9 -15, ये 5 डिवाइडेड में चला जाएगा, y इक्वल्स टू -3, y इक्वल्स टू -3, सेम आंसर आ गए। अगेन y इक्वल्स टू -3 मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा इक्वेशन 4 में, सो y इक्वल्स टू -3 सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 क्या था मेरा, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9 था, तो 3x एज इट इज माइनस वाई। अभी यहाँ पे माइनस और y की भी वैल्यू -3 है, तो यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आप जल्दबाजी करते हो तो आपके 100% चांसेस है यहाँ पे साइन की मिस्टेक होने के, तो कीप गोइंग स्लोली। ओके, सो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9, 3x माइनस वाई की वैल्यू -3 इक्वल्स टू 9,
minus minus plus 3, 3x plus 3 equals to 9, then plus 3 become minus 3, so 3x equals to 6, then x equals to 6 by 3, result 2। तो ये हो गया आपका फोर्थ प्रॉब्लम। अभी यहाँ पे थर्ड और फोर्थ के बाद यहाँ पे अभी हमारे फिर से वर्डिंग प्रॉब्लम स्टार्ट होता है 3.3 एक्सरसाइज के। सो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है, इफ यू ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, it becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator, what is the fraction। अभी फिर से लेट द फ्रैक्शन, यहाँ पे अभी ऐसे कोई कंडीशन नहीं है कि आपको एलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड करनी है। तो एलिमिनेशन मेथड जिस मेथड में आप कॉन्फिडेंट हो, श्योर हो, जिस मेथड से आपको टाइम कम लगता है, आंसर परफेक्ट आता है, वो मेथड आप कंटिन्यू करो। यहाँ पे मैंने एलिमिनेशन मेथड की है जो कि मुझे इजी लगती है। सो लेट द फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई अकॉर्डिंग टू गिवन। अभी यहाँ पे ऐड किया है 1 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर और 1 सब्ट्रैक्ट किया डिनोमिनेटर से। सो एक्स न्यूमरेटर में 1 ऐड किया अकॉर्डिंग टू गिवन और डिनोमिनेटर से 1 कम किया, तो फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1 इक्वल्स टू 1 मिल गया। सो यहाँ पे 1 इंटू एक्स प्लस वन, वाई माइनस 1 इंटू 1, वाई माइनस 1, देन एक्स प्लस, यहाँ पे ये जो 1 है वो वहाँ पे मैंने माइनस में भेज दिया राइट हैंड साइड में। सो एक्स इक्वल्स टू वाई माइनस 1 प्लस 1 बिकम माइनस 1, सो एक्स इक्वल्स टू वाई माइनस 1 माइनस 2, सो एक्स इक्वल्स टू वाई माइनस 2 इक्वेशन 1। ये जो वैल्यू एक्स इक्वल्स टू वाई माइनस 2, ये मेरे पहला इक्वेशन मुझे मिल गया। नाउ सेकंड इक्वेशन, अभी it becomes 1 upon 2 if we only add 1 to the denominator। अभी सिर्फ डिनोमिनेटर में क्या करना है, मुझे 1 ऐड करना है, न्यूमरेटर को कुछ भी नहीं करना है। सो मैंने न्यूमरेटर x एज इट इज रखा, डिनोमिनेटर में प्लस 1 ऐड किया, तो फ्रैक्शन 1 अपॉन 2 मिलता है। सो 2 इंटू एक्स 2x, y प्लस 1 इंटू 1, y प्लस 1। यहाँ पे फिर से मुझे इक्वेशन 2 मिल गया। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो x इक्वल्स टू वाई माइनस 2, मैं यहाँ पे इक्वेशन 2 में पुट करता हूँ। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड मुझे इजी लग रही है, तो मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे कर रहा हूँ। नेक्स्ट प्रॉब्लम में मैं जहाँ पे पॉसिबल है वहाँ पे एलिमिनेशन मेथड कर रहा हूँ। सो x इक्वल्स टू वाई माइनस 2 मैंने इक्वेशन 2 में रखी है। अभी 2 x के जगह पे y माइनस 2 इक्वल्स टू वाई प्लस 1, 2 इंटू वाई 2y, 2 इंटू 2 4, y प्लस 1 एज इट इज, देन 2y, और ये जो माइनस 2y यहाँ पे जो प्लस 2 है वो राइट हैंड साइड में जाके माइनस 2y हो गए। यहाँ पे माइनस 4 है, ये जो प्लस 1 है वो लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट नंबर के पास जाएगा, वेरिएबल वाली टर्म वेरिएबल के पास जाएगी। माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5, y माइनस 2y माइनस y, सो माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू 5, सब्स्टिट्यूट y इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1 2 और एनीवेयर। सो यहाँ पे मैंने इक्वेशन 1 में रखी है x इक्वल्स टू वाई माइनस 2, x इक्वल्स टू वाई माइनस 2, इट मीन्स 5 माइनस 2, y की जगह पे कौन अभी 5, सो x इक्वल्स टू 3। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, अभी x किसको कंसिडर किया था मैंने, न्यूमरेटर को, तो x आ गया 3, y किसको कंसिडर किया था, डिनोमिनेटर को, तो y की वैल्यू आई मेरी यहाँ पे आ गई y की वैल्यू 5। सो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन 3/5, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 3/5। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड प्रॉब्लम, 5 years ago, अगेन सेम प्रॉब्लम ईयर्स वाला, जैसे 3.2 में भी हमने देखा था, सेम 3.3 में भी अभी हम देख रहे हैं। सो 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी कैसे थी, सोनू के उसका एज थ्राइस था, कितने 5 years पहले। 10 years लेटर, अभी 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी का एज ट्वाइस है किसके कंपैरिजन में, सोनू के कंपैरिजन में। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। Let the present age of Nuri X, let the present age of Sonu Y according to given 5 years ago। अभी 5 years ago दोनों को प्रेजेंट एज में से 5 को माइनस करना पड़ेगा। सो नूरी एज x माइनस 5 ईयर, देन सोनू का एज y माइनस 5 ईयर। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कैसा था, 5 years पहले नूरी वॉज थ्राइस, नूरी का एज x माइनस 5 वो 3 टाइम्स थी कंपेयर टू सोनूज एज। सो x माइनस 5 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस 5। यहाँ पे अभी 3 इंटू वाई 3y, 3 इंटू 5 15। यहाँ पे लाइक दोनों वेरिएबल को मैं एक ही साइड में लेके आऊंगा, x पॉजिटिव 3y बिकम नेगेटिव 3y माइनस 15 माइनस 5 प्लस 5, देन x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 15 प्लस 5, आंसर माइनस 10, इक्वेशन 1। देन 10 years लेटर, अभी 10 साल बाद नूरी के एज में भी 10 ऐड होंगे, सोनू के एज में भी 10 ऐड होंगे, x प्लस 10 y प्लस 10 अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। जो नूरी का एज है 10 years के बाद सोनू के एज से ट्वाइस है, सो x प्लस 10 इक्वल्स टू ट्वाइस यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 10, अगेन x प्लस 10 2 इंटू बाय 2y, 2 इंटू 10 20, देन x माइनस 2y इक्वल्स टू 10, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे
x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 2y इक्वल टू 10। यहाँ पे x सेम है, यानी x के कोएफिशिएंट सेम है 1 1। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, अभी सिर्फ सब्ट्रैक्ट करूंगा तो साइन मेरे अपोजिट हो जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे -10 है, यहाँ पे 10 है, तो इक्वेशन 2 मेरा ग्रेटर है, तो इक्वेशन 1 को मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करूंगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। सो x माइनस 2y इक्वल्स टू 10, x माइनस 2y इक्वल्स टू 10, देन x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10। तो सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मेरे जो साइन है वो अपोजिट हो जाएंगे नीचे के इक्वेशन के। positive become negative, negative become positive, negative become positive, x cancel, then minus 2y plus 3y result y only, 1y means y, then 10 plus 10 20, इसका मतलब मुझे y की वैल्यू मिल गई 20। सब्स्टिट्यूट y इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में मैंने पुट की है x माइनस 2y इक्वल्स टू 10, x माइनस 2 इंटू वाई, वाई कितना था मेरा 20 था, 2 इंटू 20 40 इक्वल्स टू 10। सो x माइनस 40 इक्वल्स टू 10, माइनस 40 बिकम प्लस 40, x इक्वल्स टू 50। सो x हमने लिया था नूरी का एज, तो नूरी का प्रेजेंट एज है 50 ईयर, और y हमने किसके लिए लिया था, सोनू के लिए लिया था, तो सोनू का एज प्रेजेंट एज हो गया 20। सो यहाँ पे सेकंड प्रॉब्लम इज आल्सो ओवर। नाउ प्रॉब्लम नंबर 3, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9। यहाँ पे अभी 2 डिजिट की जो सम है, कौन से डिजिट है मुझे नहीं पता है, लेकिन 2 डिजिट नंबर है जिसके सम 9 है। Also 9 times the number is twice the number obtained by the reversing the numbers of the digit. Find the numbers। यहाँ पे अभी ट्विस्ट है, अच्छे से देखना। Let the unit digit, अभी 2 डिजिट में एक यूनिट प्लेस होगा, एक टेंस प्लेस होगा। सो यूनिट प्लेस को मैंने x कंसिडर किया, टेंस प्लेस को मैंने y कंसिडर किया। तो मेरा ओरिजिनल नंबर कैसे बनेगा, अगर यूनिट प्लेस पे मेरा x है, यूनिट प्लेस पे x है और टेंस प्लेस पे मेरा y है, अगर मैं इसको एक्सपांड करूंगा तो क्या मिलेगा, ये टेंस प्लेस पे इसका मल्टीप्लाई 10 के साथ 10y, ये यूनिट प्लेस पे इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ तो x, तो एक्सपांड करने के बाद मुझे क्या मिलता है 10y प्लस x मिलता है। ओके, और क्वेश्चन में रिवर्सिंग नंबर की भी मेंशन किया है, तो इसी नंबर को अगर मैं रिवर्स करूंगा तो 10 वंस प्लेस पे चला जाएगा, x टेंस के प्लेस पे आएगा, y वंस के प्लेस पे चला जाएगा, तो क्या बनेगा 10x प्लस y बनेगा। अभी अकॉर्डिंग टू गिवन, सबसे पहले 2 डिजिट है, दोनों डिजिट की सम 9 है, सो x प्लस वाई, टेंस डिजिट पे मेरा y है, यूनिट प्लेस पे मेरा x है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अभी सेकंड इक्वेशन, वहां पे क्या बोला है, 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। सबसे पहले 9 जो ओरिजिनल नंबर है उसका 9 टाइम्स जब करता है तो किसके इक्वल बनता है, उसी नंबर को जब रिवर्स करेंगे उसका जब ट्वाइस करेंगे तो उसके इक्वल वो बनता है। फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जो ओरिजिनल नंबर है उसका जब मैं 9 टाइम्स करता हूँ तो वो उसके रिवर्सिंग नंबर के 2 टाइम्स बनता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 10y प्लस एक्स लिया है और यहाँ पर रिवर्सिंग 10x प्लस वाई लिया। इसको भी सॉल्व करेंगे, 9 इंटू 10y 90y, 9 इंटू एक्स 9x, 2 इंटू 10x 20x, 2 इंटू वाई 2y। सो यहाँ पे 90y, यहाँ पे प्लस 2y, यहाँ पे आके माइनस 2y हो गया, 20x प्लस 9x, वहाँ पे जाके माइनस 9x हो गया, 90y माइनस 2y 88y, 20 माइनस 9x 11x। सो 88y माइनस 11x इक्वल्स टू 0। यहाँ पे अभी राइट हैंड साइड में कोई नहीं बचेगा तो 0 बचेगा। इस पूरी इक्वेशन को मैं 11 से डिवाइड कर सकता हूँ, करेंगे डिवाइड बाय 11, 88 को 11 से डिवाइड किया 8y, 11x को 11 से डिवाइड किया x इक्वल्स टू 0। नाउ अगेन यहाँ पे माइनस एक्स प्लस 8y इक्वल्स टू 0, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, मैंने x को भी आगे लिया क्योंकि मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में ax प्लस by प्लस इक्वल्स टू ऐसा मेरा फॉर्मेट है, तो x की वैल्यू मैंने आगे ली, 8y मैंने पीछे रखा इक्वल्स टू 0, मैंने साइन चेंज नहीं की, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में रखी, सिर्फ उसको अरेंजमेंट चेंज की, माइनस एक्स को आगे लिया 8y को पीछे लिया, ये बन गया मेरा इक्वेशन 2। अभी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में मेरा x एक यहाँ पे पॉजिटिव है, मेरा x यहाँ पे नेगेटिव है, तो मैं सीधा ऐड करूंगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैंने ऐड किया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, यहाँ पे अगेन पॉजिटिव का साइन, देन माइनस एक्स प्लस 8y, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल, 1y 8y 9y, 9 प्लस 0 9, y इक्वल्स टू 1। सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1 में अभी मैं वैल्यू पुट करूंगा y की, सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, सो x प्लस वाई की वैल्यू 1 इक्वल्स टू 9, सो x इक्वल्स टू 9, ये 1 माइनस हो गया, 9 माइनस 1 8। सो यहाँ पे द नंबर इज, वो जो 2 डिजिट नंबर था उसके यूनिट प्लेस पे कौन था, x था, तो x मेरा कितना है 8,
तो मैंने यूनिट प्लेस पे रख दिया। उसके टेंस प्लेस पे कौन था, y, तो y की वैल्यू आई मेरी 1, तो वो जो नंबर था वो था 18 और दोनों की सम किए तो बराबर मुझे 9 मिलता है। सो ये हो गया थर्ड प्रॉब्लम। नाउ फोर्थ प्रॉब्लम, मीना Mina went to bank to withdraw rupees 2000. She asked cashier to give her 50 rupees or 100 rupees notes only. Mina got 25 notes in all. अभी मीना 2000 रुपीज विड्रॉ करने के लिए बैंक में गई। उसने बैंक मैनेजर को बोला है, कैशियर को बोला है कि मुझे 50 और 100 की नोट्स चाहिए। ओके, टोटल मीना को मिले 25 नोट्स कैशियर ने दी है। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव। उसने 50 रुपीज और 100 रुपीज के कितने कितने नोट्स रिसीव किए वो हमको बताना है। लेट नंबर ऑफ 50 नोट्स मुझे पता नहीं है तो मैंने x लिए, नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स मुझे पता नहीं है तो मैंने y लिए। सो अकॉर्डिंग टू गिवन दोनों नोट की क्वांटिटी कितनी थी, 25 थी। सो x प्लस वाई, 50 रुपीज के नोट्स प्लस 100 रुपीज के नोट्स, टोटल नोट्स कितने मिले उसको, 25 नोट्स उसके इन हैंड आए। इक्वेशन 1 अकॉर्डिंग टू नाउ गिवन। अभी उसने 2000 रुपीज विड्रॉ किए, 50 रुपीज के नोट्स कितने थे, मैंने क्वांटिटी कितनी ली x, तो 50 और क्वांटिटी x, अमाउंट 50 है लेकिन क्वांटिटी x है तो 50 इंटू एक्स 50x। अभी यहाँ पे अमाउंट 100 है लेकिन क्वांटिटी उसकी कितनी है y है, क्योंकि 100 रुपीज के नोट्स कितने थे y लिए। सो 100 इंटू वाई 100y, और ऐसे दोनों मिलके कितने उसने विड्रॉ किए, 2000 रुपीज विड्रॉ किए। सो इस पूरे इक्वेशन को मैं 50 से डिवाइड कर सकता हूँ तो मैं कर दूंगा। यहाँ पे डिवाइड इक्वेशन बाय 50, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे डिवाइड तो नहीं करना है लेकिन मुझे यहाँ पे 50x है तो यहाँ पे अगर मैं 50 लाता हूँ तो सब्ट्रैक्शन करूंगा तो साइन भी अपोजिट हो जाएगा। अभी यहाँ पे मुझे सिर्फ न्यूमरेटर जो है, यहाँ पे इसका जो न्यूमरेटर रहता है ना कोएफिशिएंट, वो यहाँ पे मुझे लाना है 50। तो पूरे इक्वेशन 1 को मैं 50 से मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 50। सो 50 इंटू एक्स 50 इंटू एक्स 50x 50 इंटू वाई 50y 50 इंटू 25, रिजल्ट 1250 1250 इक्वेशन 3। नाउ यहाँ पे क्या करूंगा मैं, अभी जो मेरा कांस्टेंट नंबर ग्रेटर है उस इक्वेशन को ऊपर रखूंगा, जो मेरा कांस्टेंट नंबर छोटा है उसके इक्वेशन नीचे रखूंगा। सो यहाँ पे मुझे इक्वेशन 2 ग्रेटर दिख रहा है, सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 3 को मैंने 2 को ऊपर लिख दिया, 50x प्लस 100y इक्वल्स टू 2000, और इक्वेशन 3 को मैंने नीचे रख दिया, 50x प्लस 50y इक्वल्स टू 1250। अभी मैं सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे साइन अपोजिट करने हैं तभी जाके मेरा एक्स एलिमिनेट होगा। सो माइनस प्लस बिकम माइनस, प्लस बिकम माइनस, प्लस 50x माइनस 50x कैंसल, 100y माइनस 50y 50y, 2000 माइनस 1250 750, y इक्वल्स टू 750 डिवाइडेड बाय 50, 0 0 कैंसल, 75 को 5 से डिवाइड किया 15। सो सब्स्टिट्यूट y इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन 1। नाउ y इक्वल्स टू जो 15 है वो इक्वेशन 1 में पुट करूंगा। इक्वेशन 1 में रहता है x प्लस वाई इक्वल्स टू 25। नाउ x प्लस y की जगह पे 15 इक्वल्स टू 25, 15 राइट हैंड साइड में जाके माइनस हो गया, x इक्वल्स टू 25 माइनस 15 x इक्वल्स टू 10। सो मीना हैज अ 10 नोट्स ऑफ ₹50। x मैंने किसके लिए लिए थे, 15 रुपीज के नोट्स के लिए, तो उसके पास 15 रुपीज के कितने नोट्स आए, 10 आए। और y मैंने किसके लिए लिए थे, 100 रुपीज के नोट्स के लिए लिए थे, तो उसके पास 100 रुपीज के नोट्स कितने हैं, 15 नोट्स ऑफ 100 रुपीज, 10 नोट्स ऑफ 50 रुपीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अभी क्वेश्चन नंबर 5 है। लर्निंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट, ये जो टैक्सी वाला प्रॉब्लम था उसके जैसे ये प्रॉब्लम है 3.2 का टैक्सी वाला प्रॉब्लम, डिस्टेंस कवर्ड वाला। लर्निंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, फर्स्ट 3 डेज के लिए फिक्स चार्ज है, लेकिन 3 डेज के बाद जब आपके डेज बढ़ते हैं तो अमाउंट में चेंजेस होते हैं। फर्स्ट 3 डेज एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, उसके बाद जो एडिशनल चार्जेस वो अप्लाई होंगे पर डे के हिसाब से। सो सरिता पेड ₹27 फॉर बुक केप फॉर 7 डेज। अभी सरिता ने 7 डेज बुक अपने पास रखी तो उसने 27 रुपीज चार्ज किया, वाइल सुजी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। अभी सुजी ने 5 डेज के लिए बुक अपने पास रखी है और 21 रुपीज पेड किया। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड चार्ज फॉर द ईच एक्स्ट्रा डे। नाउ लेट द फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट। नाउ फिक्स चार्ज जो फर्स्ट के जो 3 डेज है उसके लिए x रुपीज लिया, एंड ईच डे चार्ज देयर आफ्टर, उसके बाद जो ईच डे का चार्ज है वो मैंने लिया y।
ओके, सो अकॉर्डिंग टू गिवन, अभी यहाँ पे उसने सबसे पहले सरिता ने 27 रुपीज पेड के 7 डेज बुक रखे। 7 डेज में से 3 डेज के जो चार्जेस है वो होते हैं एक्स, क्योंकि 3 डेज का फिक्स चार्ज था कितना, एक्स 3 डेज। अभी 7 में से 3 डेज तो चले गए, तो बचे कितने, 4 डेज। तो बचे हुए डेज के चार्जेस कितने थे, रिमेनिंग डेज 3 डेज के बाद जो बचे हुए डेज है उसके चार्जेस कितना था, वाई। तो 4 डेज बचे। सो इक्वेशन कैसे बनेगा, फिक्स चार्ज 7 डे में से 3 डेज चले गए उसका चार्ज एक्स, 7 में से 3 डेज चले गए तो बचे 4 डेज, उसका चार्जेस था पर डे के हिसाब से वाई। तो ऐसे फिक्स चार्ज प्लस 4 डे का रिमेनिंग 4 डे का चार्ज इक्वल्स टू कितने मिले, 27। सो एक्स प्लस 4 वाई इक्वल्स टू 27। सेम इसी मैनर से जो सूजी है उसने 5 डेज बुक रखा, तो उसके 3 डेज शुरू के 5 में से 3 डेज चले गए, उसका चार्ज एक्स, तो बचे 2 डेज। 2 डेज का चार्ज कितना, वाई। सो 2 इंटू वाई 2 वाई, और ऐसे टोटल उसने 21 पेड किए। सो एक्स प्लस 2 वाई इक्वल्स टू 21। यहाँ पे अगेन मेरे एक्स के सेम है, एक्स के कोएफिशिएंट मेरे 1 1 है, तो मुझे क्या करना है, सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट में किसको करूंगा, 27 ग्रेटर था, 21 छोटा था, तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। इक्वेशन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 मैंने ऊपर लिखा एक्स प्लस 4 वाई इक्वल्स टू 27, इक्वेशन 2 को मैंने नीचे लिखा एक्स प्लस 2 वाई इक्वल्स टू 21। सब्ट्रैक्ट का साइन, सब्ट्रैक्ट का साइन जब हम रखते हैं तो पॉजिटिव बिकम नेगेटिव, पॉजिटिव बिकम नेगेटिव, नेगेटिव जो वो रूल हमेशा आपको याद रखना है। सो पॉजिटिव एक्स माइनस एक्स कैंसल, 4y माइनस 2y 2y, 27 माइनस 21 रिजल्ट 6, y इक्वल्स टू 6/2, y इक्वल्स टू 3। नाउ सब्स्टिट्यूट y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1। अभी y इक्वल्स टू 3 जो है वो मैंने इक्वेशन 1 में पुट किए, x प्लस 4y इक्वल्स टू 27, y की जगह पे 3, x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 27, x प्लस 4 इंटू 3 12 इक्वल्स टू 27। सो 12 बिकम नेगेटिव, 27 माइनस 12 x इक्वल्स टू 15। तो मेरा जो आंसर है, फिक्स चार्ज जो है मेरा वो कितना था, x था, तो वो फिक्स चार्ज जो है वो 3 डेज का 15, और उसके बाद पर डे का हिसाब से जो अगर चार्जेस हमें जो पूछे है y, वो है 3। तो पहले 3 दिन के 15 रुपीज, और उसके बाद आप जितने डेज आप बुक रखते हो, यूज करते हो, उसका पर डे का चार्ज है 3 रुपीज। सो फिक्स चार्ज 15 एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे इज ₹3। तो ये मेरा फाइनल प्रॉब्लम का फाइनल आंसर। सो इसी टाइप से अभी हमारे 3.3 भी फिनिश हो गई है। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अच्छे से सारे प्रॉब्लम को एनालिसिस करें, अंडरस्टैंड करें, समझ ले, और खुद बिना देखे सॉल्व करने का ट्राई करें। फिर भी आपको अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। और वीडियो को अच्छा लगा हो तो मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करो, क्योंकि ये जो सिलेबस है आपका, ये नेक्स्ट ईयर टेक्स्ट बुक चेंज होने वाला है। तो ये जो वीडियोस है, ये जो वीडियोस मैं आपके लिए बना रहा हूँ, ये वीडियोस मैक्स टू मैक्स फेब मार्च महीने तक पोर्टल पे रहेंगे। उसका तो इसको कोई देखने वाला भी नहीं है। फिर भी मेरा ट्राई ये है कि मैं मैक्सिमम बच्चों तक जितना हो सके उतने प्रॉब्लम्स उनके पास अच्छे से एक्सप्लेन करके पहुंचा सकूं। सो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पूरे एंड तक कंप्लीट देखिए, ना कि स्किप करके देखिए। थैंक यू स्टूडेंट, कीप स्टडिंग। थैंक यू।